नमस्कार साथियों, पब्लिक लाइव न्यूज़ से मैं आपके बीच सचिन। आज हम मौजूद है ग्वालियर के शिवपुरी लेक रोड स्थित एएसएम हुंडई शोरूम पर और गाड़ी कंपनी के शोरूम संचालकों के मालिकों की हम देख सकते हैं सर गाड़ी के सर्विस सेंटर संचालकों की मनमानी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे एक गाड़ी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है जिसमें गाड़ी की सर्विस से जुड़ा मामला है और उसमें धोखाधड़ी की गई। तो आइए उस बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सतीश चप्पल है। तो आप बताएंगे सतीश जी क्या मामला है आपकी गाड़ी से जुड़ा? ये मेरी गाड़ी चाचू की गाड़ी है जो इस साइड में खड़ी हुई है। ये कार ऑनर है ये है। तो 15 दिन पहले इस गाड़ी में क्लिच प्लेट का इशू आया था क्लिच का। इसमें क्या है, गाड़ी हम गियर डाल रहे थे लेकिन गाड़ी आगे रन नहीं कर रही थी। उसके अलावा फिर हमने इस गाड़ी को वहाँ से उन कंपनी को फ़ोन लगाया था। कंपनी ने हमने बात की थी कि इसमें ये इशू है। उन्होंने कहा था सर आप बात कर लीजिए। तो हमने शोरूम पे बात की थी तो उन्होंने टोइंग में ली थी तो गाड़ी यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे हमने काम करवाया उनके अकॉर्डिंग। हमने उनसे ये कहा इस गाड़ी को चेक कर लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इस गाड़ी में काम इसमें किस पे डलेगी ये डलेगी, लेकिन उसका कोई इशू था ही नहीं। उन्होंने गाड़ी चेक नहीं की, उनके अकॉर्डिंग काम हुआ है। उन्होंने कहा इसमें क्लिच पे डलेगी, उनके अकॉर्डिंग हमने पूरा काम करवाया। क्लिच पे डली, इसमें फ्लाई भी डला था और इसमें और भी कुछ काम किए थे। उन्होंने अपनी मनमानी से काम किए थे, कहने का मतलब ये है। फिर भी हमने जो उनके अकॉर्डिंग जो चार्जेस लगे थे 19-20 और 27 टायर पे लगे थे, 27 टायर पे लगे थे। चार्जेस के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने लिया था। लेबर चार्ज एक लेबर चार्ज लगती है, उन्होंने 2-3 लेबर चार्ज लगाए थे। फिर भी उन्होंने पूरे चार्ज हमने दे के बिल पूरा पेमेंट कर दिया। उसके अलावा फिर हम इस गाड़ी को यहाँ से गाड़ी फ्री करके हम घर पे ले गए थे। और दूसरे दिन फिर इस गाड़ी को लेकर हमारी दादी की हालत सीरियस कंडीशन में थी। हमारा अपॉइंटमेंट लगा था आगरा अपॉइंटमेंट लगा था। यहाँ से हम घर के निकले थे 12 बजे निकले थे। हमारी रास्ते में गाड़ी धौलपुर से आधा किलोमीटर दूर आगे गाड़ी खराब हो गई। सेम कंडीशन, जो कंडीशन हम इस गाड़ी को यहाँ पर रिपेयर कराने के लेके आए थे वही कंडीशन फिर से वही हो गई। तो आपने सर्विस सेंटर मालिकों और सर्विस सेंटर संचालकों से इस बारे में शिकायत नहीं की कि वही चीज़ दोबारा हो रही है और पहले जो बिल किया है फिर से वही पेमेंट करने का वही समस्या रही, इस बारे में शिकायत? हमने शिकायत उनसे की थी। उन्होंने कहा था कि टोइंग में लेके इस गाड़ी को आप यहाँ लेके आइए। हमने टोइंग में RS से भी फ़ोन लेके आया था। उन्होंने कहा था कि इसका ये चार्ज लगेगा। उस चार्ज में हम एग्री हो गए थे। उसका चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़्यादा था, फिर भी हम एग्री हो गए थे। लेकिन उसके अलावा और एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे थे। बॉर्डर का चार्ज अलग 2,500 रुपये समथिंग अलग और 50-60 रुपये पर किलोमीटर उसका चार्ज अलग ले रहे थे। तो हमने कहा था हम अब इस चीज़ को इतना रुपया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा हम बता रहे हैं उधर से फिर कोई RSA का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही एजेंसी ASM हुंडई से हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम अपने निजी पैसों से हमने अपनी दादी को वहाँ से दिन में दोपहरी में सीरियस कंडीशन में अपने रुपये से वहाँ से हमारा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया डॉक्टर के यहाँ से। अपनी गाड़ी रेंट से करवा के फिर हमने अपनी गाड़ी दादी को घर पे भेजा किराए से करके। और रात के 11:30 बजे तक हम वहाँ परेशान रहे। ना कोई RSA का फ़ोन आया, ना किसी ASM हुंडई कंपनी से फ़ोन आया। अपने निजी पैसों से 3,000 रुपये से हम लोडिंग गाड़ी करके इसको टो करके फिर हम घर पे आए। तो अभी तक आपने कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में शिकायत दर्ज कराई या कहीं और शिकायत दर्ज कराई? नहीं, हमने कोई क्यों, हमने इसका पैसा दिया है, हम शिकायत क्यों डालेंगे? हमने पेमेंट किया है 20-25 हज़ार रुपये का, हम क्यों कंप्लेंट डालेंगे? हमने वारंटी में अगर कोई काम कराया होता तो हम कंप्लेंट डालते। हमने तो केस कराया है कोर्ट में, समझ रहे हो? हमने तो केस काम कराया है इनके अकॉर्डिंग, अपने थ्रू काम नहीं कराया, इनके अकॉर्डिंग काम कराया है ना। तो ये मेन मुद्दा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शोरूम संचालकों सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा किस तरीके से मनमानी की जा रही है। एक गाड़ी पर समस्या होने पर बिना चेक किए उस गाड़ी में वो समस्या बताई गई है और वही समस्या पूरा पेमेंट काम करने के बाद पूरा पेमेंट होने के बाद वही समस्या दोबारा सामने आई है और वही चीज़ के लिए दोबारा सर्विस सेंटर में गाड़ी को लाया गया है। किस तरीके से ये लोग परेशान हो रहे हैं शोरूम सर्विस सेंटर संचालकों और एजेंसी संचालकों की मनमानी चल रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यह चीज़ हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं शोरूम और सर्विस सेंटर संचालकों ने इस मामले में बयान देने से मना कर दिया और मीडिया को भी बताने से मना कर दिया है कि हम किस तरह गाड़ी में क्या फॉल्ट है। उन्होंने कहा है अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक गाड़ी चेक नहीं करेंगे। लेकिन कस्टमर का कहना है गाड़ी ख़राब हुई है, वही प्रॉब्लम गाड़ी में बार बार आ रही है, दोबारा वही चीज़ हुई है, लेकिन उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप निकाल के कस्टमर फर्स्ट, तो ये कस्टमर की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कस्टमर काफ़ी परेशान है और केबिन भी खाली पड़े हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से कस्टमर ही परेशान और कस्टमर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है और सर्विस सेंटर की ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया गया।